नर्मदा लोग अगर होके तो सीएम साहब से अपन उसका भूमि पूजन करवाने होती है, कन्या पूजन होता है और महाआरती होती है। वो सारी चीजें यथावत दिन तक महाआरती होगी जो बनारस से जो पूरा दीप लगाए जाएंगे तीनों दिन। ये काम अगर आप जाओगे अभी इलाहाबाद में कुंभ में जाओगे तो सब जगह टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट। अनूपपुर जिले से बड़ी खबर है। यहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आज पत्रकार वार्ता कर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की तैयारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बात बनारस में अगर आप जाओगे अभी इलाहाबाद में कुंभ में जाओगे तो सब जगह टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट अच्छा चल रहा है। तो 20 टेंट की एक टेंट सिटी अपन वहीं पर मेला ग्राउंड में ही पीछे की तरफ जहाँ पेड़ पौधे आ जाते हैं उस एरिया में अपन टेंट सिटी एक लगा रहे हैं। एमपीटी ने बनाया ना अपने अमरकंटक बने थे उनके। हाँ वो तो परमानेंट एक बुकिंग वाला है। अपन अलग से ओपन टेंट सिटी इसलिए लग रहे हैं कि थोड़ा उस परमानेंट नहीं है ये 2-3 दिन के हिसाब से अपन विंटर वेकेशन के हिसाब से। हाँ मतलब थोड़ा सा एक ऐसा लगे कि टूरिज्म भी प्रमोट कर रहे हैं अपन, टूरिज्म भी प्रमोट। और एक इंडिया हाइट्स करके एक संस्था है। इंडिया हाइट्स बेसिकली हिमालयाज में ट्रैकिंग वगैरह कराना इन सब में बहुत पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मतलब। और उसका एक काम है तो उनकी टीम आ रही है अभी एक बार एक्सप्लोर करने के लिए और वहां पर 3 दिन वो उनकी टीम रहेगी। तो अमरकंटक क्षेत्र में जो ट्रैकिंग के जो रूट्स है उनको वो कमर्शलाइज करना मतलब आराम से आप बुक करें, आए, ट्रैकिंग करके जाए। 3 ट्रेल्स वो आइडेंटिफाई करने के लिए 20 तारीख की 21 तारीख को यहाँ आ रहे। तो अपन अभी तो ट्रैकिंग कैसे होता है कि भाई उस दिन बच्चों को अपन ने बुलाया आसपास के स्कूल, उनको थोड़ा सा जंगल में पिकनिक करा दिया और वापस आ गए। मैं कमर्शलाइज क्योंकि अच्छे जंगल है हमारे यहाँ के और अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब मैंने तो खुद ने करीबन 10 ट्रैक हिमालयाज में किए हैं तो मुझे ये समझ में आती है इसको कमर्शलाइज करने से क्षेत्र में, क्योंकि एक ट्रैक पे अगर आप कमर्शलाइज करते हो और 5 टेंट भी लगे तो कम से कम आपको कम से कम 10 लोग चाहिए उस 5 कैंप को मैनेज करने के लिए। और वो लोकल ही मिलेंगे आपको, कोई बाहर से आप बुला के नहीं कर सकते। उसमें से एक खाना बनाएगा, एक टेंट की सफाई करना और इस तरीके से पूरा वो सिस्टम चलता है। तो इसको कमर्शलाइज करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर एक प्रयास और हम कर रहे हैं बट अभी गारंटी नहीं है कि वो इसके पहले सैंक्शन हो जाएगा। नर्मदा लोग अगर होके तो सीएम साहब से अपन उसका भूमि पूजन करवाने का अपना प्लान है। बट अभी गारंटी नहीं है कि उस तारीख तक ये लोग सैंक्शन कर देंगे, बट प्रयास पूरे जारी है। वो एक हो जाएगा तो अपन बेसिकली मैं इसको इस तरीके से देखना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा जो अपने 15 से 20 जो यहाँ के कलाकार और वो है वो भी लगातार तीनों दिन अलग अलग स्लॉट में परफॉर्म करते रहेंगे। और एक स्टॉल जो पीछे पार्क देखा होगा आपने, दक्षिण तट के जस्ट पीछे एक पार्क है, उस पार्क में अलग अलग जिले जो आसपास के जिले हैं वहां की स्टॉल्स, वहां के जो प्रोडक्ट्स है वो स्टॉल्स और साथ में फूड कोर्ट, ताकि लोगों को ये नया हो गया ना अदर जिले से बुलाना। शोभा यात्रा होती है, कन्या पूजन होता है और महाआरती होती है। वो सारी चीजें यथावत है, उसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। नई चीजें जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि नई चीजें सबसे पहले तो हम एक काम करने वाले हैं कि तीनों दिन तक महाआरती होगी जो बनारस से 5 या 11 पुजारियों को बुला के वो महाआरती तट के किनारे तीनों दिन शाम को होगी। और ये पूजा होने के महाआरती होने के जस्ट बाद लाइट एंड साउंड शो वहां पर तीनों दिन किया जाएगा। एक तो ये कंपोनेंट हो गया, ये होगा दक्षिण तट पे ये पूरा काम। हाँ दक्षिण तट पे और साथ में उसका दीपोत्सव वाला पूरा दीप लगाए जाएंगे तीनों दिन। ये काम तीनों दिन होगा। एक तो ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट हो गया जो आपका मेकल पार्क है, मृत्युंजय आश्रम के सामने जो मेकल पार्क है वहां पर एक मंच जैसा बना हुआ है, योगा स्थल भी लिखा हुआ है वहां पे, परंतु वो कभी योगा मतलब उस तरीके से इस्तेमाल उतना हुआ नहीं। तो उसको बढ़िया अपन नए सिरे से तैयार करके वहां पर पेंट वेंट करवा के अच्छे से किसी योग गुरु को बुला के अच्छे से योगा भी करवाएंगे। दूसरा कंपोनेंट हो गया। उसी के सामने थोड़ा सा अभी कुछ बच्चों के खेलने वगैरह के लिए एडवेंचर पार्क टाइप का भी बना हुआ, तो वहां पर जो गतिविधियां चलेगी वो एज इट इज चलेगी। फिर इधर अपन आए तो हंसराज रघुवंशी जी को अपन ने आमंत्रित किया है, उनका शेड्यूल फाइनल हो गया है। हाँ तो वो उनका फाइनल हो गया है, वो पूरा हो गया है। वो लोग आएंगे और उनका दूसरे दिन रहेगा मेला ग्राउंड में कार्यक्रम। तो उसमें जितने भी ज्यादा लोग, देखो सबसे बड़ा अमरकंटक का चैलेंज है क्राउड को बुलाना, तो वो टाइमिंग अभी सोच रहे, बट वो एक अच्छा प्रोग्राम है और हंसराज रघुवंशी जी ख्याति प्राप्त है तो मेरे हिसाब से लोग आएंगे। तो वो एक प्रोग्राम रहेगा। उसी के पीछे हम एक टेंट सिटी सेट कर रहे हैं
टेंट सिटी 20 अलग अलग वीआईपी टेंट टाइप के लगेंगे। टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो ओरिजिन हुआ जो अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है गुजरात में। यार तो मैं आप सभी लोगों से यही मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग शेड्यूल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं, आपको भी अच्छा लगेगा और अनूपपुर क्षेत्र के को हाईलाइट करने का एक ये अच्छा मौका है। अलग अलग स्टॉल्स लगेगी, अपने जिले की स्टॉल्स भी लग रही है बहुत सारी, जिसमें अपने यहाँ का जो पोटेंशियल है, अपने यहाँ का पोटेंशियल क्या है, एक तो है कोल इंडस्ट्री है, ठीक है, दूसरा है बॉक्साइट है, सीमेंट है, फ्लाई ऐश है तो सीमेंट है, थर्मल पावर प्लांट अपना है, स्टील इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, टूरिज्म इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। टूरिज्म यहाँ पर बिल्कुल अभी स्लो चल रहा है, तो ये सारा अपना पोटेंशियल इसी हिसाब से हमने स्टॉल लगाई है। और एक काम ये हुआ है, दूसरी बात रजिस्ट्रेशन लगभग 800 से 900 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी उसमें हुआ है, तो ये काम भी लगातार हमारे यहाँ से पार्टिसिपेशन अच्छा करने का प्रयास है। और मैं मानता हूँ किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला योगदान। कलेक्टर ने बताया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के तहत अनूपपुर जिले में 21,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इनमें थर्मल पावर प्लांट, होटल उद्योग, सीमेंट प्लांट और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश शामिल है। इस आयोजन के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जो जिले के विकास में मीडिया के सहयोग को महत्वपूर्ण मानते हुए कलेक्टर ने सभी को आमंत्रित किया। कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए नर्मदा महोत्सव की तैयारियों पर भी जानकारी दी। महोत्सव में शोभा यात्रा, कन्या पूजन, बनारस के पुजारियों द्वारा महाआरती और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन शामिल है। खास बात यह है कि इस बार नर्मदा के दक्षिणी तट पर 3 दिवसीय महाआरती का आयोजन होगा और मेला मैदान में 20 टेंट मिलाकर टेंट सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही ट्रैकिंग की व्यवस्था और स्थानीय कलाकारों व उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टॉल व प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नर्मदा लोक का भूमि पूजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल जिले के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में मददगार साबित होगा, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं और संसाधनों को भी मंच प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें APR न्यूज़।